Hello everyone, have a nice day to all. Welcome to our today's session, the 1960s. In the first part, we discussed about introduction of India after 1960s. What was the initial stage after independence we saw in the first part. In this part, we will see the 1960s. In the decade of the 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. जैसे कि 1960 के जो शतक में हम लोग देख सकते हैं कि भारत में पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उस पर बहुत ही बड़ा चेंज हुआ। बहुत ही अलग अलग इवेंट्स घड़े। द रीजन्स ऑफ गोवा, दीव एंड दमन वर फ्रीड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल एंड बिकेम पार्ट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। जैसे कि गोवा, दीव और दमन ये जो पार्ट्स थे वो पोर्तुगीज रूल से फ्री हो गए और भारतीय फेडरेशन के पार्ट बन गए। द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the War of 1962 between two countries। जैसे कि भारत और चाइना इनके बीच जो बॉर्डर को लेके बहुत ही इश्यूज़ हुए, तनाव हुआ 1950 में और उसका प्रभाव 1962 के वॉर में बदल गया। दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ मैकमोहन लाइन। और ये जो युद्ध था मैकमोहन लाइन के जो सीमा रेशा थी वो क्षेत्र था वहाँ पे हुआ। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री। और भारत स्वतंत्र होने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने नेतृत्व किया। He was the architect of India's foreign policy. His contribution to the social and economic development of India is significant. उन्हें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट यानी शिल्पकार भी बोला जाता है और सामाजिक और आर्थिक भारत के विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जवाहरलाल नेहरू passed away in 1964। 1964 में वो चले गए और वो नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री सक्सेडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ये प्राइम मिनिस्टर बने, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issues in 1965। और लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके काल में भारत और पाकिस्तान में 1965 में भारतीय सीमा को लेके फिर से युद्ध हुआ। द सोवियत यूनियन ट्राइड टू मेडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। और सोवियत यूनियन ने इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो मीडिएटर का काम किया। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers। और जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने जय जवान जय किसान इसकी घोषणा की और हमारे भारतीय जवानों और भारतीय फार्मर्स के महत्व को उन्होंने बताया कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथ हिज लास्ट एट तशकंद इन 1966। और 1966 में वो उनका निधन हो गया। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। और उसके बाद 1966 में जो प्रधानमंत्री बने वो इंदिरा गांधी थे। ड्यूरिंग हर टेनर
Pakistan's oppressive policies in East Pakistan resulted in a big movement there. जैसे कि पाकिस्तान के दो पार्ट्स हो गए थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो इनमें बहुत ही जो बिग मूवमेंट की गई और उसके बाद इन दोनों के ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी, इसकी वजह से जो वेस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो और ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोग भारत में आ गए। एंड दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान and his organization Mukti Bahini. This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. और ये जो आंदोलन था ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान और उनके आर्गूमेंट्स, तो इसका जो नेतृत्व था वो किया शेख मुजीबुर रहमान और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने किया, जबकि इंदिरा गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। देन पूर्व ईस्ट पाकिस्तान जो था उनकी जो समस्या और उसका जो भारत में परिणाम हुआ उसमें कि बहुत सारे कोट्यवधि जो लोग थे पाकिस्तान में से भारत में आए, जिनको पाकिस्तान ने हिंदू और मुस्लिम ऐसे डिफरेंस किया था, जिनको पाकिस्तान ने नकारा था, वो लोग भारत में आ गए। सो राइट डाउन ऑल द न्यू वर्ड्स in the copy, and today we discussed about 1960s India after independence.